नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से कुछ नए अंग्रेजी के शब्दों के साथ और बहुत सारे प्रैक्टिसेस अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये वीडियो दोस्तों 1252वें दिन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि वर्ड्स ही आपको अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने का जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि अगर आप वर्ड्स पहले से पढ़े होते हैं तो क्या होता है कि आपको सब पता रहता है कि क्या किस पैटर्न पे वर्ड्स पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना है आगे, ताकि आप अच्छे से जल्दी से सीख सकें। और जाहिर सी बात है, आप अगर लिखते हैं या बोलते हैं तो फिर इंग्लिश वर्ड्स की अधिक से अधिक आपको आवश्यकता पड़ेगी। पहला वर्ड है तो देखिए, ये तो पार्ट वर्ड पे है ही, इसकी चर्चा मैं करूंगा कि ENT एंट है, टी लगा टेंट हो गया। हालांकि ए के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण ए की तरह होता है। तो ये सब पढ़ने का तरीका है, इसकी चर्चा होती रहती है। पहला वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का अर्थ है छिपी हुई, दिखाई न देने वाला, है ना, दिखाई न देने वाली, छिपी हुई, लेटेंट। क्या? लेटेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है एक्साइल। एक्साइल का अर्थ होता है, एक्साइल का अर्थ होता है देश निकाला या निर्वासन। आजकल चर्चा में है सीमा हैदर। जी हाँ, तो सीमा हैदर, ठीक है, सीमा हैदर आजकल चर्चा में है वर्तमान में। और ये क्यों हर चर्चा में है तो ये आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि एक पाकिस्तान की महिला है जो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से यूपी में एंटर कर चुकी हैं। और एक पबजी के थ्रू इनका जो है यहाँ जो है किसी व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ और वो बच्चे के साथ आ गए, अपने हस्बैंड को छोड़ गए। तो ये अभी है। और देखिए क्या उनको जाहिर सी बात है यहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा। तो हालांकि उन्होंने शादी कर रखा है, नेपाल में उन्होंने शादी किया है। तो देखिए देश निकाला, उन्हें मिलेगा नहीं। तो भाई एक्साइल वर्ड अब आ गया है ना, एक्साइल वर्ड। तो कह सकते बातचीत क्रम में कि भाई देखिए क्या उनका एक्साइल मतलब होगा या नहीं होगा। ऐसे करके जो है एक एक शब्द को, एक मतलब वाक्य में एक शब्द इंग्लिश का एक वर्ड्स को ले आएंगे, ठीक है। तो ये है मैंने जोड़ने का प्रयास किया कैसे बोलना है, पढ़ना है एक वर्ड्स। जैसे देखिए मेनेस। मेनेस का अर्थ है खतरा, धमकी। अब इसी पे बनाएंगे कि क्या उनको मेनेस भी है, क्या उनको खतरा है, क्या उनको धमकी मिल रही है क्या। तो जाहिर सी बात है उनको पाकिस्तान से जितने भी सारे लोग उनसे धमकी भी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं वर्ड्स को कैसे कंक्लूड करते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट देखिए मेलो। मेलो मीन्स तो मुलायम तथा पका हुआ। कुछ जैसे हम लोग चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ तो हार्ड रहता है, उसको मुलायम करते हैं और पकाते भी हैं। तो कहते हैं मुलायम भी है और पका हुआ भी है, मेलो, मेलो वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज का अर्थ है उलट जाना। अभी उलटता क्या है भाई, गाड़ी भी तो उलटती है, लेकिन नहीं, यहाँ जब नाव वगैरह की चर्चा होता है, उलट जाना, उलटना, है ना, तो हम लोग कैप्साइज यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैप्साइज। जब कोई नाव, जहाज, पानी में जो कोई चीज़ है और उलट जा रहा है या उलटना, वर्ड के लिए कैप्साइज इस्तेमाल करेंगे, कैप्साइज। नेक्स्ट वर्ड है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है, रेंडर का मतलब होता है समर्पण, भुगतान करना, समर्पण करना, भुगतान करना। नेक्स्ट वर्ड है क्रैब्ड। क्रैब्ड मीन्स होता है, क्रैब्ड का मतलब होता है, ये क्रैब से ही बना है, जो भी यहाँ आ गया है ईडी लग गया, क्रैब्ड, क्रैब, क्रैब, क्रैब। चिड़चिड़ा, जो पढ़ी ना जा सके, कुछ ऐसा लिखावट, ठीक है, लिखने का चीज़ भी यहाँ जो पढ़ी ना जा सके, यानी अगर कुछ ऐसा लिख दे जो कि मतलब लिखावट के सेंस में यहाँ पर है, जो पढ़ी ना जा सके उसके बारे में यहाँ लिखा गया। हालांकि ये क्रैब्ड मीन्स चिड़चिड़ा एक अलग वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनकाउथ। अनकाउथ का अर्थ होता है बदतमीज या गवार। अनकाउथ मीन्स बदतमीज या गवार। नेक्स्ट वर्ड है सो टर्जिड। टर्जिड का अर्थ है फूला, सूझा हुआ। फूला हुआ, फूला हुआ भी बोलेंगे, सूझा हुआ भी बोलेंगे। कभी कभी चेहरे पर जो है चोट के निशान रहते हैं, जिससे कि चेहरा सूझा हुआ लगता है, फूला हुआ लगता है, तो टर्जिड वर्ड हो गया इसके लिए, ठीक है, टर्जिड। नेक्स्ट है सैपिड। सैपिड का अर्थ है जायकेदार या रुचिकर। सैपिड मीन्स खाना कैसा है भाई, तो बोल सकते हैं सैपिड है, जायकेदार है। ये सब एक एक वर्ड, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता है इसको बोलने में। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिनस। म्यूटिनस का अर्थ होता है विद्रोह या गद्दार। विद्रोह, विद्रोह हम लोग ज़्यादातर
है ना, म्यूटिनिटी जो अगर म्यूटिनस की बात करते हैं विद्रोह से ज़्यादा रिलेटेड होता है, विद्रोह। नेक्स्ट है मॉकरी। मॉकरी का अर्थ होता है खिल्ली, मजाक, है ना, खिल्ली या मजाक को मॉकरी बोलते हैं। तो दोस्तों इसे आप क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, क्या जैसे मैंने बताया उस तरह से, या फिर इसे आप रट कर याद करेंगे? तो मुझे लगता है कि जैसे भी हो, लेकिन आप याद कीजिए इसको, अपने भूलने और लिखने में इसको शामिल करिए इन शब्दों को। चलिए अब देखिए, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? जैसे इसमें 26 लेटर होते हैं जो इस तरह से होते हैं, ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UV WXYZ, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब ये अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें वॉवेल जो कि जिसकी संख्या 5 मतलब लेटर्स की संख्या इसमें 5 की होता है। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट का, इसमें लेटर की संख्या 21 होता है। दोनों को अगर जोड़ दें तो ये 26 लेटर होता है। जी हाँ, 26 लेटर जो है आपको इंग्लिश जो है पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ए को, बी को, सी को, डी को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई पता कैसे नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ABCD। जी नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये उच्चारण, ये वर्ड्स का डायरेक्ट उच्चारण नहीं है, मतलब कि जो वर्ड में बोला जाता है वो नहीं है, बस इसका नाम है। समझिए कि एक भाई के कई नाम होते हैं, तो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, लेकिन वर्ड्स में और भी इसके नाम हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों तीसरा ध्यान देना है 64 पार्ट्स। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और इसको अगर समझ लेते हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए ये 3 तरह के 6 पार्ट्स ऑफ वर्ड होंगे। पहला तो प्रीफिक्स होगा, ठीक है, प्रीफिक्स जिसके मतलब कि जो वर्ड्स के शुरू में आता है। दूसरा जो है तो डिराइव्ड में लाते हैं इसको, डिराइव्ड मतलब बीच, इंग्लिश वर्ड के बीच में आने वाला पार्ट। और तीसरा जो है वर्ड का पार्ट वो लास्ट में आता है, जिसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो चलिए तीनों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट जो कि सबसे हल्का है, लेकिन अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे? तो याद की क्या हम या आप जो क्या है बहुत ही लेजी हैं, आलसी हैं पढ़ने को लेके। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे ये जो नीचे लिखा हुआ है इन सबको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए इन सबको इस तरह से पढ़ेंगे, आप इसे याद कर लीजिए, इसकी चर्चा हमेशा हुई है। ऐसे देखिए ये एक्स को एक्स बोलते हैं, और ई एक्स से भी एक्स होता है, एक अलग से जोड़ लीजिए, और ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं। अब जैसे सी को क बोलते हैं, सी को स भी बोलते हैं। स का बोलते सी के बाद आई आए, या सी के बाद जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। उसी तरह से सी है, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब वॉवेल पे ध्यान देते हैं। वॉवेल हमेशा, जी हाँ, वॉवेल हमेशा जो है आपके जो है दिमाग में रहना चाहिए। ये एक्चुअली जो वो पढ़ते हैं उनको रहता ही है, तभी आप इंग्लिश वर्ड्स पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, और इसे अच्छे से आप समझ लीजिए कि कैसे पढ़ना है। जैसे ए है, ए को अ, आ, ए, ऐ पढ़ते हैं, यानी कि अगर मिडल में ए लिखा हुआ है तो ये अ के लिए है, मॉल में ए लिखा हुआ है तो यानी इसका उच्चारण आ हो रहा है। यहाँ पर ए ऐ के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर ए ऐ के रूप में, मतलब बोलेंगे सभी जगह ए। ये है ए, लेकिन उच्चारण यहाँ अ, उच्चारण यहाँ आ, उच्चारण यहाँ ए, उच्चारण यहाँ ऐ हो रहा है। उसी तरह ई जो है, ई को अ, आ, ई ए होता है। जैसे मार्बल में ई जो है अ उच्चारण हो रहा है, अ, मार्बल। पेन में ई जो है ए उच्चारण हो रहा है, देखिए मार्बल में अ, पेन में ए, और पीस में ई उच्चारण हो रहा है। तो बोल तो ई ही रहे, उच्चारण अलग अलग तरह से हो रहा है। उसी तरह आई का उच्चारण जो है अ, आ, ई, आई। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ई और आई में दोनों में 4 लेटर तक, मतलब उच्चारण तक एक जैसे समानता है। तो देखिए सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। पीन में यहाँ भी आई है तो छोटी, टीन में बड़ी, तो छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। उसी तरह ओ की चर्चा करते हैं, ओ तो अ, आ, उ, ओ। तो सम में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, अ, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, आ। प्रूव में ओ का उच्चारण उ हो रहा है, प्रूव। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ हो रहा है, टोन।
बट में यू का उच्चारण देखिए, यू का उच्चारण जो है अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग होगा, जैसे आ उ यू। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण हो रहा है ना यहाँ पुट में उ और म्यूट में यू हो रहा है म्यूट। उसी तरह डबल ओ का उच्चारण फ्लड में डबल ओ है, रूम में डबल ओ है, फ्लोर में डबल ओ है। अब यहाँ पर जो है फ्लड में रूम में उ और फ्लोर में ओ हो रहा है। यहाँ तीनों उच्चारण है, ओ भी है, देखिए भी है, उ भी है, ओ भी है। तो अरे आपको भी जो वर्ड मिलेगा उसी में ऐसे ही आपको भी करना होगा, समझना होगा कि कौन सा उच्चारण किस वर्ड में क्या है। इसके अलावा देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ये वाला है, इसमें ये पार्ट्स हमको याद करना है, ये पार्ट्स है। पार्ट्स एक्चुअली यही है, इसका उच्चारण यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये लिखा हुआ इस तरह से तो इस तरह से क्यों नहीं इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग टिया पढ़ देंगे, TIA टिया, क्या ना टिया पढ़ देंगे, टिया जो है क्या टिया सही है? नहीं, ये टिया सही नहीं है, CA पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है आप इन सबको अच्छे से याद करिए, ठीक है। याद जब कर लेंगे तो याद करने के बाद जब वर्ड्स पे आप फोकस करेंगे तब वहाँ आपको इनका यूज़ समझ में आएगा कि वाकई में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो आपने याद कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसका इम्पॉर्टेंट यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे देखिए PRO पूरा एक पार्ट है, क्योर एक पार्ट है, मेंट पार्ट है। कहेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है उसी की चर्चा है। जैसे CRU इसको क्योर पढ़ना है, मैंने पढ़ दिया क्योर। ENT को एंट पढ़ते हैं, यहाँ पर एंट। अगर इसी के पहले M लगा दे ENT के पहले तो इसको पढ़ेंगे मेंट। अब PRO पिछला साइड में मैंने लिखा है क्योर, तो प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट हो गया ना, इजी। तो दोस्तों आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें। अगर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके सर्च करके हम तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग या फिर स्पोकन से लेकर सारे समस्याओं पर बात किया गया है, ग्रामर बेस्ड। यानी कि आपको न बुक्स लेना है मतलब ग्रामर की, ना डिक्शनरी का लेना है, अगर आपको सीखना है सर, क्योंकि आपने लिया तो आपका पैसा बर्बाद जाने वाला है। तो बस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ देखिए, उसका यूज़ कीजिए। कॉपी पे वीडियो एक बार देखिए, कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार कॉपी ही आपको उलटना होता है। अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो हमारे साथ कम से कम 10 दिन तो जरूर बने रहिए। अब इनको नहीं पढ़ने आता है। अब देखिए 13 लेटर वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर वर्ड्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आपको पता नहीं है तो, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए पहला वर्ड है तो ऑर्गे, ऑर्गे नो, ऑर्गे नोजेनेसेस, ऑर्गेनोजेसेस। तो ऑर्गेनो एक जैसा वर्ड हो गया हमारा, प्रीफिक्स के रूप में ये बार बार आ रहा है। देखिए इसमें भी आया ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना, तो ये अलग डिफरेंट हो गया। ऑर्गेनोजेनेटिक इक वाला ये पार्ट है, यहाँ से ऑर्गेनोग्राफिक, यहाँ भी देखिए एच के साथ लगा है, तो हालांकि एक ही पढ़ेंगे, फिक हो गया। और यहाँ देखिए ऑर्गेनो लिथियम, है ना, ऑर्गेनो, यहाँ तो देखिए एक ही जैसे पार्ट है, एक ही थाली में रट्टे बट्टे हो गए। ऑर्गेनोलॉजिकल, अल भी एक पार्ट है, ऑर्गेनोलॉजिकल। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्गेनोथेरेपी। नेक्स्ट है और देखिए अब यहाँ से बदल गया हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड, ऑर्जियस्टिकली ओरिएंट। देखिए ऑर्जियस्टिकली, है ना, एजिस्टिकली। देखिए ओरिएंटल में आई लग गया है तो ओरिएंटलाइजिंग इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओरिएंटलिटीज, है ना, ईज, ओरिएंटलिटीज। तो ओरिएंटल क्या है, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी ओरिएंटल है, ओरिएंटलाइजिंग हो गया, ओरिएंटेशनल हो गया, ओरिएंटियरिंग्स हो गया, ओरिएंटियरिंग्स। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट पार्ट है ओरिजिनेटिव और ये ली, ओरिजिनेटिवली। नेक्स्ट है ऑरेस्मोलॉजिकल, ऑर्नामेंटलिस्ट, ऑर्नामेंटेशन, ऑर्निथिनाइट, ऑर्निथिशियन, और है ऑर्निथोगैलम्स, ऑर्निथोगैलम्स,
गैलम्स। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजीज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्निथोमैंटिक। ऑर्निथोमैंटिक, ऑर्निथो यानी कि मैग्नेटिक यानी कि ऑर्निथोमॉर्फ्स। नेक्स्ट है ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया। ओरोफैरिंगल। नेक्स्ट है ऑर्थोसेफेलिक, है ना, ऑर्थोसेफेलिक। ऑर्थो डायगोनल, डायगोनल नहीं, डायगोनल, ऑर्थो डायगोनल। तो ऑर्थो अब चलेगा रिपीट, देखिए बार बार ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो पढ़ना इजी हो जाता है। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो इपिकली, ऑर्थोनेथीज, नेथीज, ठीक है, ऑर्थोनेथीज। ऑर्थोनेथिज्म, ऑर्थोनेथस। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनलाइज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोगोनलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है ऑर्थोगोनलाइज। नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफर्स, ऑर्थोग्राफर्स, ऑर्थोग्राफीज। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफ, है ना, ग्रेफाइज, है ना, ग्रेफाइज, ग्रेफाइज। नेक्स्ट है ऑर्थोहाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोपेडिकल। तो दोस्तों ये था पार्ट्स ऑफ वर्ड। एक और देखिए ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपिनेकोइड, पिनेकोइड, ऑर्थोप्टेरिस्ट। नेक्स्ट है ऑर्थोप्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है ऑर्थोपाइरोक्सिन, ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोस्टीचीज, ऑर्थोस्टीचस, ऑर्थोट्रॉपिज्म, ऑर्थोटंगस्टिक। नेक्स्ट देखिए ऑर्वेलियनिज्म। नेक्स्ट है ऑस्केरोलॉजिस्ट, ऑसिलेशनल, ऑसिलोग्राफ्स, ऑसिलोग्राफी, ऑसिलोस्कोप्स, ऑसिलोस्कोपिक, ऑस्मो, कन्फर्म, है ना, कन्फर्म, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑसिफिकेशंस। नेक्स्ट है ऑस्टिइच्छियंस, थियंस, ऑस्टेंसिबिलिटी। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जिनको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद हो जाए वो रोज कल से हमारे साथ यहाँ इसी तरह से कैसे पढ़ना है और अच्छे देखेंगे। पहले आप एक बार देख लीजिए कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, जिससे कि इंग्लिश आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे करना है। देखिए वर्ड है यू, यूजुअल, इसको जब LY हो गया, ली, यूजुअली, बी लॉन्ग, लॉन्ग हो गया, इसमें इंग लग गया, बिलोंगिंग टू वन, नेबरहुड, who meet and save regularly, saving per member, varies from ₹25 to 100 or more, डिप ईयर को देखिए, एन पी लगा पेन, डिपेंडिंग इंग है यहाँ पर, ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव मेंबर्स, कैन अलग कर दीजिए, टेक को अलग कर दीजिए, कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप, है ना, चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर, है ना, लेंडर चार्जेस आफ्टर, देखिए अर ए ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इज सेविंग, इट बिकम्स eligible for availing a loan from the bank. Loan is sanctioned in the name
of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. For instance, in sequence बोल the T का tense, small loans are provided to the members for releasing mortgaged land for meeting working। तो दोस्तों ऐसे करके इंग्लिश आप अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने मतलब इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाएं आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। थैंक यू।